बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सुहेल। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्त अहबाब को 3 बहुत ही प्यारे ताकतवर मुजर्रिब वज़ाइफ बताऊँगा। इस एक वीडियो में आप 3 वज़ाइफ जान सकेंगे। तीनों वज़ाइफ अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए मुबारका के हैं। बड़े आसान और बड़े मुजर्रिब वज़ाइफ हैं। आप इन वज़ाइफ से ज़रूर फ़ायदा हासिल कीजिएगा। जो पहला वजीफ़ा है वो मोहताजी से महफूज रहने का है, और दूसरा जो वजीफ़ा है वो दुआओं की कबूलियत के हवाले से है। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती हैं तो आप इस वजीफ़े से ज़रूर फ़ायदा हासिल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में कबूल होगी। और जो तीसरा वजीफ़ा है वो हर तरह की परेशानी मुश्किल से निजात पाने का है। अगर आप पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपकी हर तरह की मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल तौर पर देखते सुनते रहिएगा। उससे पहले आप दोस्त अहबाब से अर्ज़ है कि वीडियो को लाइक कीजिए और सवाब की नीयत से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे दूसरे मुसलमान बहन भाई भी इन वज़ाइफ से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो दोस्त अहबाब बहन भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सके। तो आज का पहला वजीफ़ा जान लेते हैं, जो कि मोहताजी के हवाले से है। अगर आप चाहते हैं कि आप गैरों की मोहताजी से महफूज रहें, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा आप किसी के भी मोहताज ना हों, तो आपने हर नमाज के बाद या हकामू अल्लाह पाक के इस इसम मुबारका को 80 मरतबा पढ़ लेना है। इस इसम मुबारका को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। जब भी नमाज से फ़ारिग हो जाएं तो नमाज से फ़ारिग हो जाने के बाद आपने 80 मरतबा 80 टाइम्स या हकामू पढ़ लेना है। जब भी आप ये वजीफ़ा करें तो शुरू में और आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कोई सा भी दुरूद पाक कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ लिया करें। तो 5 नमाज़ों के बाद आपने या हकामू 80 मरतबा पढ़ लेना है। जो भी मुसलमान बहन भाई हर नमाज के बाद या हकामू 80 मरतबा पढ़ने का अपना मामूल बना लेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो गैरों की मोहताजी से महफूज रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा वो किसी का भी मोहताज नहीं होगा। आज के दूसरे वजीफ़ा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हर तरह की मुश्किल परेशानी से निजात पाने का वजीफ़ा है। अगर आप पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ जाए, जैसी भी बड़े से बड़ी मुश्किल ही क्यों ना आ जाए, तो आपने अल्लाह पाक के इस प्यारे बाबरकत नाम को 100 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करनी है। अल्लाह पाक के उस नाम को, इसमें मुबारका को आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। या क़हारू इस इसमें मुबारका को आपने 100 मरतबा पढ़ना है। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो आपने 100 टाइम्स या क़हारू पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करनी है, हर तरह की मुश्किल परेशानी से निजात पाने की। इस वजीफ़े को भी जब आप करें तो शुरू में और आखिर में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कोई सा भी दुरूद पाक एक मरतबा ज़रूर पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह जब आप इस अमल को, इस वजीफ़े को यकीन कामिल के साथ करेंगे, अल्लाह पाक की रहमत से बाउमीद होकर करेंगे, एतिकाद कामिल के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा की बरकत से अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपकी जैसी भी परेशानी होगी, जैसी भी मुश्किल होगी, ज़रूर आसान होगी। हर मामले में अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आसानी पैदा फरमाएगा। आज के तीसरे वजीफ़ा की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती है तो आप इस वजीफ़ा को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर बारगाह इलाही अज़्ज़ा वजल में कबूल होगी। अल्लाह पाक का बहुत ही प्यारा सा बाबरकत नाम है, इसमें मुबारका है या समीउ
یا سمیع اس اسم مبارکہ کو بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے۔ اس اسم مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے اس نام کو، اسم مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 100 ٹائمز آپ نے یا سمیع پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو بھی جب آپ کریں پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور دوران وظیفہ آپ کسی سے بھی کوئی بھی بات وغیرہ نہ کریں، اور وظیفے کے شروع میں اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی سا بھی درود پاک کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ زیادہ تعداد میں بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ تو جب آپ اس وظیفے کو بھی یقین کامل کے ساتھ کریں گے، اعتقاد کامل کے ساتھ کریں گے، اور پھر اللہ پاک سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور بارگاہ الہی عز و جل میں قبول ہوگی۔ دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، تو آپ اس وظیفے سے بھی ضرور فائدہ حاصل کیجیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو 3 وظائف بتائے ہیں، تینوں وظائف کرنے کی اجازت عام ہے۔ جو بھی مسلمان بہن بھائی ان وظائف کو کرنا چاہتا ہو وہ بغیر اجازت لیے کر سکتا ہے۔ ان وظائف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز آپ نے پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اگر آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو آج ہی سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی نماز میں سستی نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی۔ تو نماز کی پابندی کیجیے گا، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچائیے گا، اور ان وظائف کو اعتقاد کامل کے ساتھ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ضرور آپ کو ان وظائف کا فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کے وظائف آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ ان وظائف سے خود بھی فائدہ حاصل کیجیے گا، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی ان وظائف سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جو دوست احباب بہن بھائی چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔